हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट जीरा इश्यूज विद न्यू नोशन डेटाबेस आइटम। जैसा कि आप सब जानते हैं, नोशन हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है और जीरा हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी नोशन में कोई नया आइटम क्रिएट हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके हम जीरा में एक इशू क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप ये कैसे करेंगे? ये हम करेंगे नोशन और जीरा के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके पब्लिक कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा नोशन में नया आइटम क्रिएट होना और एक्शन होगा जीरा में सेम डिटेल्स का यूज करके एक इशू क्रिएट हो जाना। तो देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे नोशन का डेटाबेस और यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है टेक्निकल इश्यूज का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है पब्लिक कनेक्ट प्रोजेक्ट और हमको यहाँ पे एक इशू आ रहा है, हमारा एपीआई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है रिगार्डिंग दी इशूज। तो इसमें मैंने टेबल्स में कुछ कॉलम्स बना के रखे हैं, लाइक इशू टाइप, एपीआई नॉट वर्किंग, समरी, एपीआई स्टॉप्ड वर्किंग, डिस्क्रिप्शन, टीम मीटिंग टू बी डन, ड्यू डेट एंड लेबल। लेबल में मैंने नाम एपीआई इसलिए दिया है क्योंकि हमारा एपीआई काम नहीं कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि नोशन के डेटाबेस पे जब भी हम कोई आइटम क्रिएट करें या टेबल क्रिएट करें तो सेम डिटेल्स का यूज करके जीरा में ये इशू क्रिएट हो जाए। तो ये करने के लिए आज हमें नोशन और जीरा के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और यहाँ पे टाइप करते हैं URL www.pabbly.com/connect। तो ये है पब्लिक कनेक्ट का लैंडिंग पेज जहां आप इजीली मल्टीपल एप्लीकेशंस को ऑटोमेट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली की मेन 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट क्योंकि आज हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है, इसलिए मैं यूज करूंगा पेबली कनेक्ट का। क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पे और अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। जाना है हमको राइट साइड, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक वर्कफ्लो बनाना है। तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और इस वर्कफ्लो को हमें एक नाम देना है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी नोशन पे कोई डेटाबेस या आइटम हम क्रिएट करते हैं तो सेम डिटेल्स या इंफॉर्मेशन का यूज करके जीरा में एक इशू क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मैं इसको नाम दूंगा क्रिएट जीरा इश्यूज विद न्यू नोशन डेटाबेस आइटम्स। आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे नाम दिया है ये। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमारे सामने आती हैं ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज, इसको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये 2 ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। तो आज की जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी नोशन, क्योंकि नोशन पे हम चाहते हैं कि जब भी कोई डेटाबेस या आइटम हम क्रिएट करें तो उसकी इंफॉर्मेशन का यूज करके जीरा में एक इशू क्रिएट हो जाए। ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू डेटाबेस आइटम और इसको करेंगे कनेक्ट पब्लिक कनेक्ट से। मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद नोशन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमारा डेटाबेस। जाना है नीचे, सिलेक्ट करना है सिलेक्ट पेजेस पे और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है टेक्निकल इश्यूज का। तो आप ये पेज यहाँ से सिलेक्ट करें, वापस स्क्रॉल डाउन करें और क्लिक करें अलाउ एक्सेस पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो नोशन का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। डेटाबेस आईडी में हमारा आ रहा है टेक्निकल इश्यूज और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, आप देखेंगे जो भी हमारा ये टेबल में हमने जो डिटेल्स फिल करी थी ये पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगी। इसका मतलब जब भी मैं यहाँ पे टेबल में कोई नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा या नया आइटम क्रिएट करूंगा उसके डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट था हमारा एपीआई स्टॉप्ड वर्किंग, ये था हमारा प्रोजेक्ट पब्लिक कनेक्ट प्रोजेक्ट, और नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये था हमारा लेबल एपीआई। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है, हमने नोशन के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एवरी 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो नोशन और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। इसका मतलब हर 8 घंटे में जाके पब्लिक कनेक्ट का ट्रिगर नोशन से डिटेल्स फेच करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी 8 आवर्स। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी है एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम सिलेक्ट करेंगे जीरा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा जीरा सॉफ्टवेयर। जीरा सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए सिलेक्ट करा है, हमारी ये एक्शन एप्लीकेशन इसलिए होने वाली है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी नोशन में हम कोई डेटाबेस आइटम क्रिएट करें तो सेम डिटेल्स का इस्तेमाल करके जीरा पे एक इशू क्रिएट हो जाए। तो ये मैंने सिलेक्ट करी है मेरी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट इशू। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अपने जीरा के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से करूंगा कनेक्ट विद जीरा सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है हमको और मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो सिर्फ हमको यहाँ पे देनी है एक्सेस। तो ऑथराइजेशन फॉर साइट मांग रहा है, चूज ए साइट पे हम क्लिक करेंगे पेबली और क्लिक करेंगे हम एक्सेप्ट पे।
तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा जीरा वाला अकाउंट है वो भी पेबली कनेक्ट से लिंक या कनेक्टेड हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा बेस यूआरएल, प्रोजेक्ट, इशू टाइप, समरी एंड डिस्क्रिप्शन। बेस यूआरएल पेबली कनेक्ट ने ऑलरेडी फेच कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट। तो चलते हैं जीरा के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, पेबली कनेक्ट प्रोजेक्ट। मतलब जो भी इशू रिगार्डिंग हमको इस प्रोजेक्ट के लिए आता है वो हम एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको पेबली कनेक्ट पे यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज करना है। प्रोजेक्ट हम चूज करेंगे पेबली कनेक्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद आता हमारा इशू टाइप। तो इशू टाइप में हमको सिलेक्ट करना है बग, क्योंकि हमारा जो एपीआई था, जैसे कि हमने नोशन डेटाबेस में एक आइटम क्रिएट किया था, तो हमारा एपीआई वर्क नहीं कर रहा था, एपीआई में बग आ रहा था, इसलिए पेबली कनेक्ट पे जाके हमने इशू टाइप में सिलेक्ट किया है बग। इसके बाद आती है समरी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर में रिसीव हुआ है, ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं बताता हूँ आपको मैपिंग कैसे की जाती है। सिंपली हमको क्लिक करना है यहाँ पे और आप देख सकते हैं नोशन जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। सिंपली हमको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे और समरी में हमको सिलेक्ट करना है एपीआई स्टॉप्ड वर्किंग। तो ये थी हमारी समरी, एपीआई स्टॉप्ड वर्किंग। हम देख सकते हैं, तो ये मैंने मैपिंग के थ्रू यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। मैपिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक ही रहता। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम भी आती तो भी आपको यहाँ पे एपीआई स्टॉप्ड वर्किंग ही लिखा रहता। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में भी हम यूज़ करेंगे मैपिंग। तो डिस्क्रिप्शन था हमारा टीम मीटिंग टू बी डन। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। प्रायोरिटी में सेट करूंगा इसकी मीडियम पे। फिर आता है हमारा लेबल। तो लेबल जैसा कि आपको याद होगा, लेबल था हमारा एपीआई, ये था हमारा लेबल। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है असाइनीज आईडी का। जो भी इश्यूज मेरे को क्रिएट हो रहे हैं या जो भी बग्स मेरे को आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, मैं वो सारे इश्यूज असाइन करना चाहता हूं पेबली एप्स को। इसलिए मैंने यहाँ पे असाइनीज आईडी में सिलेक्ट करा है पेबली एप्स। इसके बाद आती है हमारे सामने रिपोर्टर आईडी। तो ये जो पेबली एप्स है इसकी आईडी हमको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो वापस चलते हैं हमारे जीरा के अकाउंट पे, क्लिक करना है हमको पीपल पे और सर्च करना है पीपल एंड टीम्स पे। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली एप्स। मतलब जो भी इश्यूज मेरे को क्रिएट हो रहे हैं या जो भी इश्यूज मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, मैं वो असाइन करना चाहता हूँ पेबली एप्स को। अब आप यहाँ पे एक यूआरएल देख रहे हैं ऊपर टॉप पे, तो ये यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। ये थी हमारी रिपोर्टर आईडी। ये रिपोर्टर आईडी मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और पेबली कनेक्ट पे जाके इसको कर दूंगा पेस्ट। तो ये है मेरी रिपोर्टर आईडी। मतलब जो भी इश्यूज या बग्स मेरे को क्रिएट हो रहे हैं, मैं ये सारे इश्यूज पेबली एप्स को असाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद आती है हमारी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे हम करेंगे मैप। तो ड्यू डेट हमारी थी ये हमारी ड्यू डेट है। अब अपन अपना फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं सेम ही है, ईयर, मंथ एंड डेट। इसके बाद आता है ओरिजिनल एस्टिमेट, रिमेनिंग एस्टिमेट। तो ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ूंगा ब्लैंक। लाइन आइटम्स कंपोनेंट्स आईडी, ये भी एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए इसको भी मैं करूंगा ब्लैंक। इसके बाद सिंपली हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सेम डिटेल्स का यूज करके जीरा पे एक इशू क्रिएट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देख सकते हैं हमको जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। ये है हमारी आईडी की PCP111। ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और चलते हैं हमारे जीरा के अकाउंट पे, प्रोजेक्ट्स पे, पेबली कनेक्ट प्रोजेक्ट, और देखते हैं क्या यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये थी हमारी की PCP111 और यहाँ पे हमारा इशू क्रिएट हो चुका है, एपीआई स्टॉप वर्किंग। डिस्क्रिप्शन टीम मीटिंग टू बी डन एंड यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन भी है। ये थी हमारी ड्यू डेट 2 मार्च 2023, प्रायोरिटी मीडियम। इसका मतलब हमारा जो ऑटोमेशन है वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया है। हम इसे रियल टाइम में इसलिए टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो पेबली कनेक्ट और नोशन के बीच में जो कनेक्शन है वो पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो इसलिए हर 8 घंटे में ये ट्रिगर वर्क करेगा और नोशन से सारी डिटेल्स फेच करेगा। तो ये था हमारा ट्रिगर व्हेन दिस हैपन। मतलब नोशन में कोई भी नया डेटाबेस आइटम क्रिएट हो रहा था तो जीरा सॉफ्टवेयर में सेम डिटेल्स का यूज करके एक इशू क्रिएट हो रहा था। तो सिंपली 2 स्टेप पे हमने ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।